ये कांग्रेस के लोगों से पूछना, अरे तुम तो लूट ले जाते थे, यहाँ पर जो मिल रहा वो भी छीनने वाले थे, लेकिन ये हमारी सरकार है। हमने कहा था लाडली बहनों के पैसे भी मिलेंगे, और हमने जब चुनाव में घोषणा की शिवराज सिंह जी के माध्यम से, तो ये कह रहे थे बस चुनाव की बात है, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम बोलते रहो, हम देते रहेंगे, ये हमारी सरकार है। और 1250 कर दिए। आज ही मैं इंदौर से बहनों आपके खाते में 1250 डालूंगा, और डालते डालते ये और पैसे 3000 से 5000 तक बढ़ते जाएंगे। ये हमारी सरकार की नीति। कभी कोई सोच सकता था बहन बेटी के खाते में पैसे आए? अरे उज्ज्वला गैस कनेक्शन, कभी कल्पना नहीं। ये बड़े बड़े लोग ये सोचते गैस का मतलब बड़े लोग, लखपति लोग, करोड़पति लोग वो गैस का चूल्हा चलाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी का मन है, एक एक बहन के घर में न केवल गैस का कनेक्शन, अब तो साल में 2 बार गैस की टंकी भी फ्री है आपके लिए। ये हमारी सरकार है। आज ही मैं 55 करोड़ की राशि आपको डालने वाला हूं। लगातार जिस प्रकार से माहौल बना है, 1529 करोड़ की राशि तो आज डलेगी, और अपने यहाँ 1 करोड़ 29 लाख बहनें हैं। आप बताओ 1 करोड़ 29 लाख किसको कहते हैं? मैं भाग्यशाली हूं हमारे बीच में, हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर। अरे हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है। हमारी संस्कृति तो हमारी माता बहनों को सिर माथे पे लगा करके मात्र सत्ता आधारित संस्कृति है। इसलिए हम अगर वसुधा को भी मानते हैं, 9 ग्रह में से 1 ग्रह पृथ्वी, वो पृथ्वी भी माता से जुड़ती है, इसलिए हमारी पृथ्वी माता की जय बोलते हैं। हमारे अपने देश में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन एकमात्र देश है जो हमारे लिए कहते हैं भारत माता की, ये जय माता की जय बोलते हैं, ये बहनों की जय बोलते हैं। हमारे तो देवी देवता भी आशीर्वाद देने तब प्रसन्न होते हैं जब बोलो सीताराम, राधे श्याम, सीता माता आगे लगाओ तो राम जी पीछे पीछे आते हैं, राधे माता आगे बोलो तो कृष्ण भगवान बाद में आशीर्वाद देते हैं। हमारी संस्कृति तो सदैव इस बात को लेके चलते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जिनको ये बात पसंद नहीं है, वो कहते हैं आप क्यों गोवर्धन पूजा मनाते हो? अरे गोवर्धन पूजा हम नहीं मनाएंगे, कृषि आधारित समाज में तो कौन मनाएगा? मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए गोवर्धन पूजा? तो जोरदार ताली बजाओ। 1 बार नहीं 100 बार मनाएंगे। तुम्हारी छाती पे सांप लौट रहा तो लौटता रहे, हम डरने वाले नहीं है। अरे भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, भगवान कृष्ण के जमाने में वो कंस से नहीं डरे, तो कांग्रेस वालों से कहां डरेंगे? इनके तो अते पते ही नहीं लगेंगे। कांग्रेस और कंस वाले एक ही रास्ते पे जाते हैं, ये बाहर ही नहीं आते। जब देखो जब अन्याय करने की बात करते, कंस ने भी अपने पिताजी का अपमान करा था, अपने खानदान वालों को जेल में डाला था, ये भी उस रास्ते पे जाते हैं। ये नकली गांधी, असली गांधी तो महात्मा गांधी थे, वो तो बेचारे उनके परिवार वाले तो कोई दिखते नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस के नकली गांधी आज भी उस नाम को भुनाते फिर रहा है। तो आज के इस अवसर पर जब विकास के मामले में यहाँ आया हूं, तो हमारे बीच सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार के माध्यम से लगातार एक के बाद एक इतने प्रकार से काम किए। हमने कहा है कि हमारे यहाँ पे खास करके भगवान कृष्ण की जहां जहां लीला हुई, भगवान के लिए द्वारका का भी महत्व है, मथुरा का भी महत्व है, लेकिन केवल गुजरात और उत्तर प्रदेश का भी नहीं, अपने उज्जैन में भी भगवान पढ़ने आए थे, तो उनका धूमधाम से स्थान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो हमने तय किया कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, इसलिए भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र इंदौर के पास जाना पाव में हमारे परशुराम जी ने दिया। जोरदार ताली बजाओ परशुराम जी के लिए। भगवान परशुराम जी का भी क्या आनंद है। भगवान राम के काल में धनुष से उनने अपना अलग प्रकार का रूप दिखाया था, और परशुराम जी ने भगवान कृष्ण का जीवन सार्थक बनाने के लिए सुदर्शन चक्र दिया था। लेकिन ये सुदर्शन चक्र के साथ एक कहानी सुनाता हूं आपको, आप भी याद रखना। सुदर्शन चक्र जीवन भर उनको शोभायमान रहा अंगुली में। जहां अन्याय हुआ, जहां कोई गलत बात बोलता दिखा, जहां कोई झूठ बोलता दिखा, जिसने भगवान को चैलेंज किया, उनने उंगली ऊपर उठाई और सुदर्शन चक्र से काम तमाम कर दिया। तो आप सबसे भी निवेदन करता हूं, इसी 13 तारीख के दिन ये कांग्रेसी लोग
बहुत गाली बक रहा है हमको, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। बोलने दो, शिशुपाल को याद कर लेना। शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को उनके जीते जी जाने क्या क्या कहा था, लेकिन शिशुपाल की माँ कृष्ण भगवान की बुआ जी थी, तो बुआ जी ने कहा था कृष्ण तेरा भाई है, एक ही है, इसको माफ कर देना। अब भगवान तो दयालु है ही, उनने कहा बुआ माफ कर दूंगा, लेकिन कब तक? 100 तक गिनती करूंगा और 100 के बाद भूल जाऊंगा कि मेरा भाई है या हम बुआ भतीजे हैं, हमारा विषय खत्म हो जाएगा। आप भी याद रखना, 1 2 3 4 99, जैसे ही 99 13 तारीख तक गिनते रहना। वो 13 तारीख के सुबह अपनी उंगली उठाना, जिसमें जैसे उंगली उठाओगे उस समय तो सुदर्शन चक्र आया था। आप भी सब गोपाल कृष्ण के ही वंशज हो, जिनके घर में गाय वो सब गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हम सब एक दूसरे कृष्ण के मानने वाले, सब गोपाल कृष्ण के ही वंशज हैं, उनको मानने वाले। 13 तारीख के दिन सुबह उंगली उठाना, जैसे ही उंगली उठाओगे आपके हाथ में मशीन का बटन आएगा। जैसे कृष्ण भगवान ने उंगली उठाई थी सुदर्शन चक्र आया, जैसे 95 96 97 98 99 और 100 उंगली उठे सुदर्शन चक्र आया, धड़ाम से शिशुपाल की गर्दन काट दी। आप भी उसी दिन जैसे उंगली उठाओगे, बटन दबाओगे, कमल का फूल खिलेगा, कांग्रेसी अपने आप निपट जाएंगे, ये हमारा चुनाव पूरा हो जाएगा। विकास के मामले में बुधनी ने जितने काम हुए इतने चुनाव में कभी काम ही नहीं हुए होंगे। बुधनी तो आदर्श क्षेत्र है। रमाकांत जी, यशस्वी शिवराज सिंह जी चौहान जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, जो भी काम करते रहे जमीन से जुड़ के चलते रहे, और दूसरी पीढ़ी आ गई काम करते करते। अरे टाटा का माल है, टाटा का नकली माल नहीं है। जोरदार ताली बजाओ, ठोक बजा करके हमारे नेताओं का चयन होता है। इसलिए इस बात को याद रखना है कि किसी हालत में भटकना नहीं है, ये शिशुपाल को ढूंढ के रखना है, इनको वापस घर भेजना है। ऐसा भेजोगे अगली बार आए नहीं, और रमाकांत जी धूमधाम से जुलूस निकाले, इस जुलूस में हम सब शामिल होंगे। तो मेरी अपनी ओर से इसी बात को कहते हुए मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, और मुझे जल्दी जाना, 2-3 कार्यक्रम